एक टाइम की बात है। एक गांव में लड़का था धैर्य नाम का। उसे अपने गांव में रहती अमीशा नाम की लड़की पसंद थी। एक बार जब धैर्य और अमीशा बात कर रहे थे तो अमीशा ने कहा कि धैर्य, वो देखो, वहाँ रमा जी रहती हैं जिनका दूध का टब हमेशा भरा रहता है। हालांकि मैंने कभी भी उनकी गायों को नहीं देखा। थोड़ी देर उन्होंने बात की और बात खत्म होते ही अमीशा वापस चले गई। पर धैर्य को ये बात अजीब लगी और उसने अपने पिताजी से इस बारे में बात करनी चाहिए। धैर्य ने जब अपने पिताजी से इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि धैर्य, मैंने सुना है कि रमा जी के पास कोई मैजिक टब है जिसमें वो दूध डालती हैं, तब उसके ऊपर लगे नलके से दूध अपने आप आता है, जिसके कारण टब कभी खत्म ही नहीं होता। ये बात धैर्य को हजम ही नहीं हुई और उसने फैसला किया कि वो इस बात की तह तक जाएगा। उसने सोचा कि जब सबको दूध निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ती है तो रमा जी को क्यों नहीं। अगले दिन शाम को चुपके से धैर्य रमा जी के घर गया। जब वो वहां गया उसने देखा कि वहां पर दूध का टब पड़ा था और वो पूरा भरा हुआ था। पर एकदम से रमा जी आ गए और धैर्य डर गया। उसने धैर्य को कहा कि यहाँ क्या कर रहे हो। धैर्य डरते डरते बोला कि आप ये कैसे कर लेते हो कि आपका कभी भी दूध खत्म ही नहीं होता। तो रमा जी ने कहा कि मेरे पास जादुई टब है जिसमें जब भी दूध डालो उसका ऊपर लगे नलके में से दूध अपने आप आता है, जिसके कारण दूध खत्म ही नहीं होता। यह सुनकर धैर्य हैरान हो गया। कुछ देर बात करने के बाद रमा जी ने कहा कि मैं तुम्हें ये टब ऐसा बनाकर दे सकती हूँ अगर तुम मेरे से शादी करोगे। धैर्य ने कहा कि मैं आपसे शादी तब करूंगा जब मेरे पास इतना दूध हो जाएगा कि मुझे दोबारा दूध इकट्ठा करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और मैं तब अपनी गायों को बेच दूंगा। इस बात से रमा जी सहमत हो गई और फिर धैर्य अपने घर वापस आ गया। कुछ महीनों के बाद रमा जी टब लेकर धैर्य के घर आ गई और उसे कहती, तुम दिन में जितना भी दूध निकालोगे उतना इस टब में डाल देना और जब जरूरत होगी नीचे लगी नलके से दूध निकाल लेना। अपने आप ये टब दूध से भर जाएगा। धैर्य ने अपने पिताजी के साथ ऐसा ही किया। उन्होंने एक बाल्टी दूध इकट्ठा किया और उस टब में डाल दिया। जब जरूरत पड़ी उन्होंने वो निकाल लिया, पर जब उन्होंने अगली सुबह टब देखा तो वो खाली था। इस चीज से परेशान होके धैर्य रमा जी के पास गया और जाकर कहता कि क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो। रमा जी ने हंसकर कहा कि कल तुम और ज्यादा मेहनत करना, फिर ये मैजिक चलेगा। धैर्य ने अपने पिताजी के साथ ऐसा ही किया। उन्होंने अगले दिन 2 बाल्टी दूध इकट्ठा किया और उस टब में डाल दिया, पर उस दिन उन्होंने वो सारे का सारा दूध पी लिया। उनकी रोज 1 बाल्टी दूध की जरूरत होती थी और उन्होंने फिर भी जितना निकाला था वो सारा ही पी लिया। फिर जब सुबह हुई उन्होंने देखा तो टब फिर खाली था। फिर धैर्य रमा जी के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। बात सुनने के बाद रमा जी ने कहा कि अब आप जितना दूध डेली पीते हो उतना ही पीना, बाकी उस टब में रहने देना। धैर्य ने अगले दिन ऐसा ही किया। फिर अगले दिन धैर्य ने पूरी मेहनत की और 2 बाल्टी दूध इकट्ठा किया। उसने वैसे ही उस टब में दूध डाल दिया, पर इस बार उसने एक ही बाल्टी दूध पिया, बाकी उस टब में रहने दिया। अगले दिन उसने देखा कि टब में 1 बाल्टी ही दूध था और थोड़ा थोड़ा बूंद ऊपर नलके से आ रही थी। फिर गुस्से में आकर धैर्य रमा जी के पास गया और कहता कि ये ऐसा कुछ नहीं होता, आप मुझे तंग कर रहे हो, आप मेरी कोई मदद नहीं कर रहे। रमा जी ने बड़े आराम से कहा कि धैर्य, मुझे भी ये टब को भरते भरते सालों साल लग गया है, इतनी जल्दी ये नहीं होगा। तुम लगातार करते रहो, एक ना एक दिन ये जादू जरूर चलेगा। उसके बाद थोड़े साल धैर्य मेहनत करता रहा और धीरे धीरे वो टब भरना शुरू हो गया। ऊपर लगे नलके का फ्लो भी बढ़ गया। एक दिन उसके बाद रमा जी आए तो उन्होंने टब भरा हुआ देखा।
उसे देखते हुए उन्होंने धैर्य को कहा कि अब मैंने अपना वादा पूरा कर लिया है, तो अब तुम्हारी बारी है। तब धैर्य ने कहा कि मैंने आपसे तब शादी करने के लिए कहा था जब मैं अपनी गायों को बेच दूंगा, पर अब मैंने फैसला किया है कि मैं अपनी गायों को नहीं बेचूंगा, उनको मैं लोन पर दूंगा और वहां से भी पैसे कमाऊंगा। ये सुनकर रमा जी निराश हो गई और वापस चली गई। आप सब भी अपनी लाइफ में कुछ कर रहे होंगे या कुछ करने का चाह रहे होंगे, बस पेशेंस रखिए, करते रहिए, आप अपने सपने को साकार एक दिन कर ही लेंगे।